मित्रों नमस्कार। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। इसकी हम आपको जानकारी देंगे। एक ऐसा ग्रह जो कलयुग का बादशाह है, कलयुग का राजा है, इसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं खिलता, इसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। इसने जो वर्तमान में जो समय चल रहा है, ये मानिए कि उसने सब कुछ अपने अंडर कैप्चर कर लिया है, अपने आगोश में ले लिया है और उसने अपनी इतनी पकड़ बना ली है कि उसके बिना हम एक पल भी अपना जीवन नहीं चला पा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण ग्रह पर जिसने आपके जीवन को अपने आगोश में ले लिया है, जकड़ लिया है। हम बात करते हैं राहु ग्रह के ऊपर। राहु ग्रह कलयुग का बादशाह है, कलयुग का राजा है। जो भी वर्तमान में आप देखते हैं, कुछ भी ऐसी चीज जो एक भ्रम है, मायाजाल है, जो दिखता नहीं है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो दिखाई नहीं पड़ता। जैसे आप इंटरनेट पे काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, कहीं आपको इंटरनेट कहीं दिखाई देता है? या आप मोबाइल से जुड़े हैं, मोबाइल के साथ जो सिग्नल काम कर रहे हैं, जो सैटेलाइट से वो सिग्नल ले रहा है, क्या वो सिग्नल आपको दिखाई दे रहे हैं? या मोबाइल से जो आप बात करते हैं या फोन से जो बात करते हैं और आपकी ध्वनि या आपकी बातें दूसरी जगह तक हजारों लाखों किलोमीटर दूर तक पहुंच जाती है, क्या वो ध्वनि आपको दिखाई देती है? या आपके घर में कितने सारे मोबाइल हैं या कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स हैं, उनमें आपस में जो कम्युनिकेशन है, उनकी जो ऊर्जाएं आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, क्या वो कहीं दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। लेकिन ये सब राहु का नेटवर्क है, राहु का माया जाल है जो आपको दिखाई नहीं देता। आप 1000 रुपए से लेके लाखों रुपए तक का फोन अपने पास रखते हैं, अपने दिल से लगा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, हर पल उससे चिपके रहते हैं, हर पल उसमें उलझे रहते हैं। यानी उसकी जो ऊर्जा है, राहु की जो ऊर्जा है, उसने आपको अपने अंदर समा लिया है, उसने आपके दिमाग पर कब्जा कर लिया है और वो पल पल आपको अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है। और मैं तो ये देख रहा हूं, कहीं ना कहीं आप चल भी रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं के अनुसार ना होके आप राहु की इच्छाओं के अकॉर्डिंग चल भी रहे हैं और उसी की गति के अनुसार चल रहे हैं। और जब इसकी अधिकता हो जाती है तो उसके दुष्परिणाम सामने निकल के आते हैं, वो दुष्परिणाम जिनसे संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी ग्रह पर बात करेंगे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है और कलयुग में छाया हुआ है, कलयुग का में इसी का राज चल रहा है, इसने सब कुछ अपने अंदर समा लिया है। तो यदि आपकी राहु की महादशा चल रही है और राहु आपका खराब है और बहुत बुरी तरीके से आपको उसने पीड़ा दे दी है, आपका मानसिक तनाव बढ़ गया है, आपकी परेशानी बढ़ गई है, आपका समाज में, सोसाइटी में, घर में कहीं भी अपमान हो रहा है, किसी भी तरह की दुविधाएं आ रही हैं, किसी भी तरह की पीड़ाएं आ रही हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपको राहु ने अपने आगोश में ले लिया है और राहु की जो ऊर्जा है वो आपको रूल कर रही है और आप उसी के अनुसार चल रहे हैं। जैसे आप बहुत ज्यादा लेजी हो गए हैं, या आपका सुबह उठने का ही मन नहीं करता, या स्नान करने का ही नहीं मन करता, या कुछ खाने पीने का ही मन नहीं करता, या किसी से बात करने का मन नहीं करता, या कहीं जाने का मन नहीं करता। यानी हर चीज को टरकाने की आदत हो गई है या टालने की आदत हो गई है। और इसी के साथ साथ आपके झगड़े बढ़ गए हैं, आपका मनमुटाव बढ़ गया है, आपकी रिश्तेदारियों में झगड़े बढ़ गए हैं, आपके पड़ोसियों में झगड़े बढ़ गए हैं, आपके घर में पीड़ाएं बढ़ गई है, तनाव इस सीमा तक चला गया है कि कोई भी आपसे बात करना नहीं चाहता, कोई भी आपके साथ नजदीक नहीं बैठना चाहता, या आप किसी के नजदीक नहीं जाना चाहते, या आप किसी से बात नहीं करना चाहते। इसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं किसी व्यसन में पड़ गए हैं, किसी लॉटरी में पड़ गए हैं, या लॉटरी खेलने लगे हैं, या कोई जुआ खेलने लगे हैं, या कहीं आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एकदम से कर दिया है जो अचानक से डूब गया है। क्योंकि राहु ग्रह का काम है आपको ख्याली ख्वाब दिखाना, ख्याली दुनिया में रखना, क्योंकि उसके पास कोई बेस तो है नहीं है, केवल हवाबाजी है। तो वो हवाबाजी में रखता है, आपको कैलकुलेशन करवाता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करवाता है।
तो जिसमें आपको ये लगता है कि मैं यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और ओवरनाइट कल ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो यदि कहीं ऐसा ख्वाब आपने देख करके अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है और वो निश्चित रूप से कहीं डंप हो गया है, तो राहु ने निश्चित रूप से आपको पकड़ लिया है, या राहु की जो आपकी दशा चल रही थी वो इतनी बुरी तरीके से आपको पीड़ा दे रहा है कि वो अब आपका सब कुछ समाप्त करने के लिए तैयार है। जो भी आपके पास संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, या रिलेशनशिप है, या बैंक बैलेंस है, या घर है, घोड़ा है, गाड़ी है, जो भी आपके पास है, राहु की ऊर्जा इतनी ताकतवर है, राहु ग्रह में इतनी ताकत है कि वो सब कुछ पल भर में समाप्त करने की ताकत रखता है। तो यदि आप इन सब चीजों से पीड़ित हैं या इन सब चीजों से जूझ रहे हैं, आपका व्यापार आसमान से जमीन पर चला गया है, आपका बहुत बड़ा अमाउंट जहां आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया था वो डूब गया है, या आपके आए दिन झगड़े होते रहते हैं, या किसी ना किसी कारण से आप किसी कोर्ट कचहरी मुकदमे में उलझ गए हैं, या आप विद्यार्थी हैं तो आपका पढ़ाई का लेस मात्र भी मन नहीं लगता और आप परेशान रहते हो, आपके माँ बाप परेशान रहते हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन हम आपको ये आगाह कराते हैं कि राहु की ऊर्जा ने आपको जकड़ लिया है, आपके मन को, मस्तिष्क को, आपके दिमाग को अपने आगोश में ले लिया है। यदि आपके साथ सब कुछ ऐसा ही चल रहा है जैसा हम आपको बता रहे हैं, तो आप ये उपाय कीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, और जो पीड़ाएं आपको बार बार परेशान कर रही थी उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये उपाय बड़े ध्यान से सुनिए और इसको अच्छी प्रकार से कीजिए। इस उपाय को 4 बार करना है आपको, और अगर आपकी पीड़ाएं बढ़ रही हैं तो 4 बार और भी आगे बढ़ा सकते हैं, यानी आप आगे आगे बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी पीड़ा कम होती चले जाए। क्योंकि जब नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए कुछ लंबे समय तक ये आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा के साथ कह सकता हूँ कि आपको फायदा तो जरूर मिलेगा। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको कुछ सामग्री इकट्ठी करनी है। सामग्री मैं आपको बता देता हूँ वो क्या सामग्री है। सामग्री में है कि आप 11 नारियल लीजिए, 11 आधा मीटर कपड़ा ले लीजिए, काला उड़द 1.25 किलो लीजिए, जौ 1.25 किलो लीजिए, काली सरसों 1.25 किलो लीजिए, कच्चा कोयला 1.25 किलो लीजिए, रांगा 250 ग्राम ले लीजिए, और 2-2 यानी 11 पैकेट आप बनाएंगे तो हर पैकेट में 2-2 लोहे की कील रखने के लिए यानी 22 कील ले लीजिए, और सभी नारियलों पर बांधने के लिए कलावा ले लीजिए। थोड़ा सा सुरमा, जो सेल वाला सुरमा होता है, जो सेल होती है हमारे पास, उनके अंदर जो सुरमा होता है थोड़ा थोड़ा वो ले लीजिए। तो अब आपको करना क्या है, 11 जगह कपड़ा रख लीजिए, काला कपड़ा, और उन सब कपड़ों पे एक एक नारियल रखिए। उसके बाद जो आपकी सामग्री है, जैसे उड़द है, सरसों है, जौ है, रांगा है, तिल है, तो सब ये थोड़ी थोड़ी सामग्री सभी उसमें रख दीजिए, और उनके 11 पैकेट आप बना लीजिए। 11 पैकेट बना करके किसी आप एक बैग में रख लीजिए, और शनिवार को दोपहर बाद यानी जब सूर्य की किरणें ढल रही हों उसके बाद किसी नदी, किसी नहर या तालाब में चले जाइए। अगर बहता हुआ पानी है तो बहुत अच्छा है, तो आप ऐसी जगह चले जाइए। वहां पर सबसे पहले आप जो आपने कपड़े पहने हुए हैं उन्हीं कपड़ों के साथ 3 बार उस पानी में डुबकी लगा लीजिए, और उसके बाद किसी की मदद से आप एक एक पैकेट लीजिए। सभी पैकेट को एक एक करके अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके जल प्रवाह कर दीजिए, और उसके बाद वहां से मुड़कर वापस आ जाइए। जो आपने वस्त्र पहने हुए थे, जो अब गीले हो गए हैं स्नान करने के बाद, उनको उतार दीजिए और वहां पर नए वस्त्र पहन लीजिए, यानी उन वस्त्रों को एज इट इज वहीं पे छोड़ दीजिए, और उसके बाद पीछे मुड़कर ना देखते हुए अपने घर वापस आ जाइए। घर वापस आकर के हाथ पैर मुंह धो लीजिए। ये आपका प्रयोग संपूर्ण हुआ। तो आप इस प्रयोग को लगातार 4 बार कीजिए, दोपहर के बाद कीजिए, और वही टाइम 4 बार रखना है जो टाइम आपने प्रथम बार रखा है। यानी अगर आप प्रथम बार में 1 बजे ये प्रयोग करने गए हैं
तो अगले 3 बार में भी एक ही बजे ये प्रयोग करना होगा। तो इस तरीके से आप प्रयोग कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही ये प्रयोग करके आप घर लौटेंगे तो 2 घंटे के बाद ही आपका दिमाग काफी शांत हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। जो आपको बेचैनी हो रही थी, जो छटपटाहट हो रही थी, जो तनाव आपका बढ़ रहा था, उसमें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और आप अपने काम को सुचारू रूप से करने लग जाएंगे। तो इस कार्य को कीजिए, इसका लाभ लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जन कल्याण के लिए जो हम ये कार्य कर रहे हैं उसका फायदा उठा सके। नमस्कार।